evening I'm meeting Pooja ma'am and we are gonna have a great time. मतलब मैं जो इम्प्रेशन बनाना चाहती थी लोगों पर उससे बढ़कर बना है और उससे बढ़कर मुझे मिला है। वो उनके चेहरे पर दिखकर आती है कि वो प्राउड फील करते हैं मुझे देख। Yes, I have got a film and I have got a movie. तो मैं बस शूट के वेट के लिए घर बैठने वाली इंसान नहीं हूँ। सक्सेसफुल सिचुएशन में उसे एक सक्सेस के फॉर्म में लेती हूँ कि these are all fake IDs created for a purpose. स्वागत है बेबी का आपका दिल्ली चक्कर पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो बहुत प्रिटी लग रहे हो आप। क्या है, कुछ नया प्लान है, कहीं जा रहे हो बाहर, क्या हो रहा है? Well, I've got a couple of meetings today. In the evening, I'm meeting Pooja ma'am, and we are going to have a great time because on 1st of this upcoming month, I'm returning back to Dubai and resuming my duty as a dentist. So, अपनी डॉक्टर प्रोफाइल के साथ साथ एक्टिंग प्रोफाइल दोनों साथ में बैलेंस करने का अब वही जो रेगुलर लाइफ था वही उस पे हम वापस आ रहे हैं। बैक टू ट्रैक वाली चीज हो रही है अब, है ना? यस। अच्छा, कितना बदला बिग बॉस ने आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनली तो एक 360 डिग्री चेंज आया है। पर्सनली बहुत हद तक मेजर चेंज। आई मीन लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। फ़ैन बेस, मेरी फ़ैन बेस जो थी नहीं वो अब बनी है, उभरी है और इतने आउटस्टैंडिंग फ़ैन्स बने हैं मेरे, इतने प्यारे वेल एजुकेटेड क्वालिटी फ़ैन्स बने हैं मेरे जिन पर मुझे बहुत नाज है। तो इस बात का मतलब मैं जो इम्प्रेशन बनाना चाहती थी लोगों पर उससे बढ़कर बना है और उससे बढ़कर मुझे मिला है। अच्छा, प्रोफेशनली चेंज की बात करूँ तो रिकग्निशन तो मिला, बट किस हद तक मिला? अब कभी ऐसा हुआ होगा ना, किसी पार्टी में आप पहले गए होंगे जहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल फेस किया होगा, फिर अब गए हो तो पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू, अरे बेबी का वी सीन यू इन बिग बॉस। क्या डिफरेंस है? It's a major thing. Everywhere I go there are people who have recognized me, who come to me, who speak to me. Abhi I was just standing downstairs, so a random fan came to me and said such a great thing. I mean मतलब वो उनके चेहरे पर दिखकर आती है कि वो प्राउड फील करते हैं मुझे देखकर और मेरी पर्सनालिटी उन्हें कितनी पसंद आई है, क्योंकि जो बोलती थी सटीक बोलती थी और एकदम साफ बोलती थी और सही बोलती थी और ये सारी बातें उनके मुंह से सुनने में मिलता है तो अच्छा लगता है। हाँ, फ्रॉम अ नोबडी आई एम लिटरली समबडी नाउ। नहीं, ऐसा नहीं था, यू नोबडी नो, ऐसा नहीं था। आपने जैसा कहा कि अबाउट टू मीट पूजा मैम, क्या वो फिल्म वाली बात चल रही है? क्योंकि बीच में खबर आई थी दैट पूजा भट्ट प्रोडक्शन के साथ आपका डेब्यू होगा बॉलीवुड में। डिस्क्रीट है ये इन्फॉर्मेशन, बट yes, I have got a film and I have got a movie by the Bhatt Productions and उसके बारे में और डिटेल्स मैं नहीं दे सकती हूँ, like we have to keep our lips numb, but काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, it's a very leading character in the movie and it resonates my personality and I am very happy about it. मेरी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, ऑल थैंक्स टू भट्ट प्रोडक्शंस एंड पूजा मैम स्पेशली एंड महेश अंकल एंड भट्ट साहब एंड विक्रम साहब फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग मी go through the stepping stone. I have entered a different league in life, which is the Bollywood league now and बस मेरा 100% फोकस वही है कि मैं अपना बेस्ट दूँ और बेहतर से बेहतर करूँ और मैम को प्राउड करूँ। पर अभी तो आपने कहा कि आप दुबई जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे शूट क्या दुबई हो रहा? नहीं, शूट होगा तभी आती जाऊंगी क्योंकि मेरी लाइफ मुंबई दुबई बैक एंड फोर्थ होती रहेगी। तो देखिए, मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे हर सुबह उठकर कुछ ना कुछ करना है। तो मैं बस शूट के वेट के लिए घर बैठने वाली इंसान नहीं हूँ। वो जो टिपिकल एक्टर्स लाइफ है वो मैं नहीं जीती रही हूँ और मैं आगे भी नहीं जी सकती। तो अभी स्क्रिप्चर और नरेशन में सब कुछ है, तो जैसे ही थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड ऑन फ्लोर जाएगा तो आई बी बैक, आई बी शूटिंग फॉर 20-30 days और सो एवर इट्स नीडेड। तो इस महीने भी मेरे कितने इवेंट्स और काफ़ी कुछ शूट्स प्लान्ड अप है इंडिया में, तो मुझे इस महीने की भी डेट्स देनी है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज, गेट अप एवरी मॉर्निंग, work as a doctor, come in front of the camera, perform as a performer and this is my life. कभी इमेजिन किया है आप अपने क्लिनिक पर हो, आप अब जाओगे जब तो एंड देन देयर विल बी अ फैन हु कम लाइक विद अ बहाना कि अरे मेरे टूथ में ये है, नहीं मेरे को बस आपसे फोटो खिंचाना था, कुछ नहीं। ऐसा जब मैं जी टीवी पे भाग्य लक्ष्मी करती थी ना टीवी शो, तभी एक बार हुआ था। तो या वैसी सिचुएशंस आ सकती है, बट दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल सिचुएशन। मैं उसे एक सक्सेस के फॉर्म में लेती हूँ कि लोगों के दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि बहाने से ही सही, बट वो आपको देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू,
जब आप बिग बॉस के घर में जा रहे थे तो मैंने आपसे सवाल किया था कि वाई आर यू गोइंग, यू सेड कि आपको रियल बेबी का दुनिया को दिखाना है कि रियल बेबी का क्या है। अब जब आप घर के बाहर आए हो, फैन बेस है, सब कुछ अच्छा है, बट देयर विल बी एंड देयर आर अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो कहते हैं अरे ये तो बहुत नेगेटिव है, मुंहफट है, कुछ भी कह देती है, बिना सिर पैर की बात करती। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? वेल ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं, ये मेरे सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, मेरे पोस्ट के नीचे, रील्स के नीचे, और मैं सोचती हूँ कि ये लोग कौन है। और जब मैं क्लिक करके इनकी प्रोफाइल देखती हूँ तो ये फेसलेस है, इनकी कोई डीपीज़ नहीं होती, इनके कोई फॉलोअर्स नहीं होते, ये पूरी फेक आईडीज़ हैं जो एक पर्पस के लिए बनाई गई हैं, और वो दिख कर आता है एविडेंटली। आप भी अगर कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं, हाँ इसके बारे में ये बोला वो बोला, आप जाके देखिए कौन बोल रहा है और कितनी गिनती में बोल रहा है और क्या ये रियल लोग हैं। These are all fake IDs created for a purpose, and I really don't care about it much, क्योंकि जो positivity मुझे मिल रही है which is like 90% and the negativity is just 10% in front of it. So I'm really busy loving those who are loving me, and I'm busy trying to fetch more love for myself by my work, not by my stupid interactions or by social media or something. Social media एक धकोसला है और मुझे उस धकौसले में नहीं जीना, मुझे रियलिटी में जीना। और जब मैं बाहर निकलती हूँ और लोगों से मिलती हूँ तब मुझे मेरी रियलिटी समझ आती है कि कितना प्यार करते हैं लोग मुझसे, और बस उसी के आधार पर आज बेबी का है।